प्रिय विद्यार्थियों, सुबह के नमस्ते। हमने केवल पढ़ने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की कविता पढ़ी। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध पढ़ेंगे। अध्याय 7, कक्षा 8 का अध्ययन हम कर रहे हैं। 6 अध्याय हमने पूर्ण कर लिया और 7वां अध्याय। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, क्या निराश हुआ जाए। आज जो समाज की स्थिति है, ये जो समाज की दुर्दशा हो रही है, जो झूठ पाखंड शोषण जो फैल रहा है, उसको देखकर लेखक कह रहे हैं, क्या ऐसी स्थिति को देखकर निराश हुआ जाए। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, मेरा मन कभी कभी बहुत उदास हो जाता है। समाचार पत्रों में जो आए दिन ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते। आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पर आरोप लगाना का कुछ ऐसा वातावरण बन गया कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। आरोप प्रत्यारोप का ऐसा वातावरण है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो व्यक्ति जितने अधिक ऊंचे पद पर है, उसमें उतने ही दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। एक बहुत प्रसिद्ध आदमी ने मुझे ये कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं कि सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ करते हैं वो झूठ के बल पर करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, पूरे दिन इधर उधर की बातें करते रहते हैं, वही कुछ ना कुछ करते हैं। इसलिए सुखी उसी इंसान को बताया जो कुछ नहीं करता। जो कुछ कार्य करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाए जाने लगे। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसमें दोष नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही हुआ भारतवर्ष है जिसका सपना हमारे नेताओं तिलक और गांधी ने देखा था। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का मान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहरे खड्डे में डूब गया, कवर कर रखा था। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख गया। जहाँ पर मनुष्य का मिलन होता है वो मानव महासमुद्र क्या सूख गया। लेकिन मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। हमारे जो महान ऋषि मुनियों ने हमारे देश का जो सपना देखा था वो भारत है और आगे भी रहेगा। ये सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करने वाली, जीविका चलाने वाली निरीह जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं, जो अपना जीवन यापन करते हैं, वो भोले भाले श्रमजीवी मेहनती लोग पीस रहे हैं और झूठ तथ्य फरेब का रोजगार करने वाला फल फूल रहा। और झूठ का फरेब का रोजगार करता है वो दिन प्रतिदिन उसके सुख बढ़ते जा रहे। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा।
एक ईमानदार जो व्यक्ति होता है, जो ईमानदारी दिखाता है, वो मूर्ख समझा जाता है। सच्चाई केवल जो कमजोर लोग हैं, जो हालत के मारे लोग हैं, उन लोगों के हिस्से में सच्चाई पड़ी। ऐसी स्थिति में जीवन के माल मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। भारत देश, हमारा जो देश है भारत, उसने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को कोई ज़्यादा महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण है स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें वरदान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं की सारी पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी उन्हें वंचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया। जो व्यक्ति के अंदर लोभ, मोह, काम, क्रोध विचार जो होते हैं, उसको मनुष्य ने अपने अंतर मन से बांध कर रखा। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए के उपाय की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ है कि देश के कोटि कोटि करोड़ों जो दरिद्र जन गरीब लोग हैं कि हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता रहा। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म विरोध, धर्म से डरते हैं, वे कानून की त्रुटि से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी ये अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए, वे दब अवश्य गए लेकिन नष्ट नहीं हुए। धर्म जो है वो कानून से बड़ा बताया गया है, इसीलिए लेखक आचार्य प्रसाद द्विवेदी कर रहे हैं कि सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता के मूल्य वे इस झूठी पाखंडी दुनिया में दबा अवश्य गए हैं, लेकिन वो नष्ट नहीं है। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता, महिलाओं का सम्मान करता, झूठ और चोरी को गलत समझता, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई ये मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है और उसके जो दोष है उसको एकमात्र कर। बुराई में रस लेना बुरी बात है। बुराई में रस लेना तो बुरी बात है। कोई बुराई कर रहा है और उससे हम आनंदित हो रहे हैं, कोई किसी की बुराई कर रहा है या बुरी बातें कर रहा है, तो ये गलत बात है।
बुरी बात है। और अच्छाई में उतना ही रस लेकर, अच्छाई में रस तो अच्छा लिया, अच्छाई ग्रहण की है, लेकिन उसको उजागर नहीं किया, तो यह सबसे बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हरा आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। इस घटना को देखकर ही मैं कैसे कह सकता हूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी गायब हो गई। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई, परंतु ये घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबराए गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता हुआ। लोगों का संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना नहीं, ऊपर से आदमियों का डर समा गया। यानी कि बस में यात्रा कर रहे थे और बस एक निर्जन सुनसान जगह पर, जहाँ पर कुछ नहीं था, पानी पीने को नहीं था, कुछ खाने पीने को नहीं था, ऐसी जगह जहाँ कुछ नहीं होता है, निर्जन। उस स्थान पर बस ने जवाब दे दिया और कंडक्टर साइकिल लेकर निकल गया। यात्री घबराए हुए थे कि यहाँ 2 दिन पहले भी लूटपाट हुई थी, इसलिए सब डरे हुए थे। बच्चे भी पानी पानी चला रहे थे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बना। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, होश उड़ने लगी। लोगों ने इसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। और ड्राइवर ने हमारी तरफ देखकर कहा कि हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बस चलेगी, इसलिए हमें बचाइए, नहीं तो ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किस तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे, तड़प रहे थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। यदि कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले इस ड्राइवर को मारेंगे, ये उन्होंने निर्णय कर लिया था। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि खाली बस चली आ रही और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठी। वह बस चलाने लायक नहीं। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया। बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता है। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुँच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रही नहीं है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता।
ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का विश्वास रखो जिनमें धोखा खाया, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं, जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया और हिम्मत बंधाई। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर ही भी है प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। कि कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा कि मुझे संसार में नुकसान न उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो भी है प्रभु, ये ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं।